अलबत्ता कोई ऐसा केस नहीं होगा जिसको रेफर नहीं होना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है, एक तो यहाँ कहीं कैजुअलिटी हो जाती है कहीं हॉस्पिटल में, तो मार्चरी नहीं है उसमें, वहां फ्रीजर नहीं है। और दूसरा एक एम्बुलेंस होती है स्पेसिफिक हर्षा एम्बुलेंस, उसका प्रोविजन भी नहीं है, जबकि बाकी वाले हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल जो है मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, जब हम पढ़ते थे यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में उस वक्त ये लैस अप था पूरा। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि सिस्टम इतना लैस अप हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने इतना इस पर संज्ञान लिया है, लेकिन आज भी हमारा लड़खड़ाता सिस्टम ये मेडिकल का बड़ी शर्म सी आती है। और डीसी साहब आपके होते हुए एक तो 102 एम्बुलेंस, देयर इज ओनली 1 एम्बुलेंस, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यहाँ इतना बड़ा एरिया इंक्लूडिंग बनी, अगर किसी को शिफ्ट करना है कैसे करना है? तो इसके अलावा हमारे पास 3 या 4 एम्बुलेंस अवेलेबल चाहिए और एक वेंटिलेटर भी होना चाहिए, क्योंकि मेरा भतीजा पिछले दिनों में उसको अटैक हुआ तो इतना सीरियस था कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं, उसको वेंटिलेटर पर ले जाना था कठुआ, लेकिन वेंटिलेटर था ही नहीं, वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस नहीं थी, तो बड़ा दुख हुआ। उसके बाद बड़ी मुश्किल से भगवान की कृपा हुई वो पहुंच पाया कठुआ में। डॉक्टर्स की टीम ने बड़ी कोशिश, इवन सुपरडेंट ने बड़ी कोशिश की, तो उन्होंने लगा के कुल मिला के उसको थोड़ा सा रिस्टोर करने की कोशिश की। मैं आप ज्यादा इसको डिटेल में नहीं बोलता हुआ आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस होना बहुत ही जरूरी है। और अल्ट्रासाउंड लगाया है, लेकिन उसकी फंक्शनिंग नहीं है यहाँ, उसका वो चलाने वाला है वो है ही नहीं। अल्ट्रासाउंड के लिए लोग इधर उधर फिरते हैं। लैब का भी वही हाल है, लैब भी इतनी लैसअप नहीं है। लैब असिस्टेंट वहां है या नहीं है ये मुझे नहीं पता है, बीएमओ साहब सीएमओ साहब यहाँ बैठे होंगे, इनसे आप काइंडली इंक्वायर करिए। हेल्थ के इश्यूज में, क्योंकि बाकी चीजों को एग्जम्प्ट किया जा सकता है, लेकिन हेल्थ के इश्यूज को एग्जम्प्ट किसी तौर पे भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि लैब का भी जो समाधान हो सकता है वो भी कर लीजिए। यहाँ डॉक्टर्स की कभी 59 पोस्ट हुआ करती थी, जो हमारे सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इंक्लूडिंग हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 59 पोस्ट शुड बी वर देयर। लेकिन आज हम वहां 17 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, और जो हमारा मेन हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर्स होते नहीं है, हमारा गायनी का डॉक्टर नहीं है, हमारी जो औरतें हैं बेचारी इतनी परेशान होती हैं जिसका हिसाब ही कोई नहीं। फिर हमारा इलाका रूरल है, यहाँ शर्म करती हैं हमारी जो मातृशक्ति है अपनी बात रखने में और बताने में, तो यहाँ फीमेल डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। एक पेडिट्रिशियन भी होना चाहिए, बच्चों का डॉक्टर भी होना चाहिए, वो भी नहीं है, फिजिशियन तक नहीं है। कम से कम फिजिशियन हो जाए, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो सकती है, किसी का डायग्नोज हो जाए प्रॉपर्ली, कोई जा सके कहीं आगे पीछे, हाई सेंटर में जाना है, डायग्नोज ही नहीं हो पाता है यहाँ, डायग्नोज के लिए पठानकोट जाना पड़ता है, और पठानकोट में जाके फिर उनको धक्के खाने पड़ते हैं। पठानकोट में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इतनी चमड़ी उधेड़ते हैं। अब प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये जो स्कीम जो आयुष्मान योजना, मुझे पूरी उम्मीद है डीसी साहब आप हमेशा व्यस्त रहते हो, और बसोली के इश्यूज में मैं लेके आपके पास जाता रहता हूँ, एडीसी साहब के पास भी जाता हूँ, काफी सारी कोशिश होती है आपकी तरफ से। लेकिन मेडिकल कंसर्न में आपसे मेरी सबमिशन है कि आप थोड़ा सा इस पर संज्ञान लें, और जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स जो है ये आने चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, और इसके अलावा जो स्टाफ है, स्टाफ की पूर्ति जो है वो हो जानी चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ पीएचई डिपार्टमेंट के डेली वेजर बैठे हैं, पीएचई डिपार्टमेंट के ये डेली वेजर बदकिस्मती से ये काम कर रहे हैं, 49 के करीब डेली वेजर है। आई हैव बीन ए ट्रेड यूनियन लीडर, उसके नाते ये मुझे इनका पूरा पता है, ये लोग काम कर रहे हैं और ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं जाता है, लेकिन उसके बावजूद इनको पोर्टल पे नहीं चढ़ाया गया। एक्शन साहब यहाँ बैठे हैं, इनसे बात हुई, कहते गलती से रह गया। अरे गलती से रह गया तो गवर्नमेंट भी गलती से रह गया, इनका क्या कसूर है? मेरी सबमिशन है डीसी साहब, आप डिस्ट्रिक्ट में पावरफुल है, अपने हिसाब से आप इनका केस आगे करने, थोड़ा सा जो कमीशन सेक्रेटरी कंसर्न है पीएचई के, उनसे बात करिए और इनकी वेजेस का जो सिस्टम है उसको लागू करवाइए।
यही हालत है हमारे बिजली महकमे के लोगों का भी। हमारे डेली वेजेस जो है काफी सारे लोग पक्के हो गए, लेकिन कारपोरेशन बनी है, कारपोरेशन में प्रोविजन होता है, हमारे डेली वेजेस आज भी वसूली की जो है वो डिप्राइव्ड ऑफ फार्दर रेगुलेशन। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, ज्यादा ना बोलते हुए मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि हेल्थ सेक्टर में आप कोशिश करेंगे और हमारा हेल्थ सेक्टर जो है वो मजबूत होगा। धन्यवाद।